Does this land grab charge actually stick? That's the question that we ask. Let's go straight across to our guest this evening. Waqf survey is the question, is the hashtag. Tweet about it, coup about it. Dr. Kaushal K. Mishra, spokesperson of the BJP with us. Tausif Ahmed Khan, advocate and political analyst with us. Desh Ratan Nigam, lawyer and political analyst with us. Amina Begum Ansari, policy analyst also with us. Namaste. Thank you very much for joining us here on this edition of The Right Stand. Let me first ask Kaushal Kishore ji. क्या कर रहे हैं कौशल जी? यूपी सरकार, योगी जी की सरकार, आप क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी दिखी आपको सर्वे करने के लिए? यही आरोप है आप पर. दैट्स द एलिगेशन अगेंस्ट यू. देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के कॉन्सेप्ट पे चलती है और हर जगह इक्विलिटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन करती है सारे संसाधनों का. आप देखिए जिस तरीके से डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि देश में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, और दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसमें करीब करीब जो इन्फॉर्मेशन है लगभग 70% ऑफ प्रॉपर्टी जो है उस पर अवैध कब्जे की है. अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी चीज की जांच करके सच्चाई को सामने लाना, और वो भी इस आशय से कि उसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग गरीब हैं, जो लोग मोस्ट नीडी हैं, उनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा न्यायोचित कुछ हो ही नहीं सकता. तो हमारा मानना है कि सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उसमें जाति और धर्म का कहीं कोई रोल नहीं है. लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हर चीज जाति और धर्म के चश्मे से ही नजर आती है. क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आए हैं, तो मुझे उनके बारे में नहीं करना. हमारा मेन काम है प्रदेश की जनता के एक एक नागरिक का उत्थान करना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो. हम इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखते. ओवैसी साहब कह रहे हैं कि यार ये तो मिनी एनआरसी के बराबर है. वक्फ की प्रॉपर्टी को आप दुश्मन की तरह निगाहों से देख रहे हैं, एनिमी की तरफ से देख रहे हैं. क्या आपको वहां ग्राउंड से कंप्लेंट्स आए हैं कि वक्फ का ये चल रहा है लैंड ग्रैब, जमीन अधिग्रहण का? अरे आप ये देखिए, अभी आपने देखा जिस तरीके से माफिया के जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया और उसमें कहा मदरसे की प्रॉपर्टी निकल रही, मदरसे की बुक्स निकल रही हैं, मदरसे के फर्नीचर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं. तो क्या है? वो इसी तरह का कब्जा ही तो है. तो अगर कोई इलीगल चीज हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होनी चाहिए. और जहां तक रही असदुद्दीन ओवैसी जी की बात करना, उन्हें तो हर जगह एनआरसी ही नजर आ रहा है. चाहे मदरसों का आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे मदरसों का अपलिफ्टमेंट हो, चाहे मुस्लिमों की जनरल कंडीशन को अपलिफ्ट करना हो, हर जगह उनको एनआरसी ही नजर आता है. क्योंकि उनकी पार्टी तो कॉन्सेप्ट ही उनका केवल मुस्लिम बेस्ड है. वो कभी भी किसी दूसरे की बात नहीं करते. जो समझिए कि ट्रिपल तलाक में यही लोग अपोजिशन कर रहे थे, हलाला में यही लोग अपोजिशन करते हैं. आज ईरान जो सबसे बड़ा देश है, सबसे डेवलप्ड देश है मुस्लिम का, वहां हिजाब के ऊपर क्या हो रहा सबको पता है, उसका समर्थन करें. तो ये लोग हर उस इशू पे जहां पर भारत के हर नागरिक का इंटीग्रेशन हो रहा है उसका विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है. यहाँ इंटीग्रेशन सरकारी जमीन का वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर इस तरीके का अप्रोप्रिएशन है. दूसरी बात यह है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो किसी को भी किसी दाम पे भी कहीं पर भी बेच दी जाती है. किसी भी जगह को घेर कर कह दिया जाता है वक्फ है और उसको बेच दिया जाता है. Tausif Ahmed Khan, where do you stand? In Bengal also there are nearly 60,000 plus properties, 65,000 if I remember carefully. No, it is very shocking. I've just heard. We must refrain from making a loose statement, like you just said. कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टी को घेर के बेच दिया जाता है, वक्फ क्लेम कर दिया जाता है. It is not like that. In practical life, we have seen matters where there are genuine waqf land and then encroachers have encroached upon those properties and then which causes litigation. Because you see, once a waqf land is declared as waqf land, it cannot be sold. It can be given on lease, and when any buyer wants to purchase a property, they have to go into the history of the property. They have to see whether there is a clear right title and interest of the seller in that property. And when we are talking about waqf law, we also have to talk about Hindu religious charitable endowment law. We also have to talk about charitable and religious trust law. So all of this is, there's dozens of acts
which all comes under the land laws. And out of those land laws, if you pick Waqf law and if you criticize and you, what is your criticism is even not clear. No, I mean, no, sir, I'll tell you what. I see- Yeah, you know, Tausif, here is the difference. As far as No, the one Hindu criticism you said 6 months. Just 10 seconds. You raised one criticism. You said that the act says, what is the long time? Huh. Long time mean 6 minutes, 6 months. Only an idiot would say this argument that long time in relation to possession of land and use of land could mean 6 months. It can never mean. So what will it mean? What is long? From What is long? There are judgments. There are judgments, High Court judgment, Huh. Supreme Court judgment, What is which long? establishes what is long. What is long? And long, I've just said. It I'm can asking never be you, 6 months. in the Waqf Act, why is long not defined clearly in the Waqf Act? Yes, I'll It's answer subject that. to interpretation, I will no? answer that. Is I it will not answer subject that. to Yes. interpretation by the person All whoever acts- decides what is long all and what is acts. not? I'll say all acts, whether it is Waqf Act, whether it is Transfer of Property Act, whether it is Trust Act, every act passed by Parliament, they are all skeleton. An act is never exhaustive. An act can never be exhaustive unless there are special laws for which we can, for example, No, but the talk word about long, arbitration the law. word long So is Waqf arbitrary Act- in terms of how you would understand. No. The word It long, may be the word arbitrary. long. No, Tausif, Unless- Tausif, it may please be, understand. It may sound Please, arbitrary to you, No, but no. not arbitrary